देखे। बीच में आप फासला दिखाइए। यहाँ से जो शिक्षक भर्तियां, सामने बेसिक शिक्षा परिषद है, 100 मीटर का फासला है, लेकिन आप पूछ लीजिए कि क्या इन्हें मिलने दिया जाता है उन अधिकारियों से? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब आया है इनकी तरफ? कोई भी जवाब नहीं आया, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि जो आंदोलन में बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी आवाज है, उनको आंसर दिया जाए, उनको आंसर दिया जाए। लेकिन कोई अधिकारी क्या इनको आंसर देने के लिए लायबल है? नहीं है। कहाँ से आया? हम गोंडा से आए मैम। क्यों आए हैं? मैम इनसे सरकार से बताना चाहते, जो 1,37,000 भर्ती थी, इसको 2 भर्ती में तो आपको लग रहा है कि 15 दिन से आवाज आप कर रहे हैं, सरकार को पता नहीं चली होगी? चल रही है, लेकिन कुछ इसमें आश्वासन नहीं दे रहे। क्या करेंगे? हम लोग लगातार धरना करेंगे यहाँ पे कि मैम शिक्षा का धर्म होता है, पहले हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग योग्य के साथ साथ व्यवस्थित भी हैं, संतुलित भी है। मैम ऐसा आप भारत में कोई भी परीक्षा बता दीजिए जहाँ पर उच्च गुणांक वाले बच्चे बाहर बैठे हों। हम लोग 100+ मार्क्स गेन किए हुए हैं, हम लोग बाहर हैं और 90 वाले बच्चे जॉब कर रहे हैं। मैम धरना करेंगे, चाहे हमें 22,000 जब तक सरकार नहीं जोड़ेगी या सरकार का कोई नुमाइंदा अगर हमसे मिलने नहीं आएगा तो हम हाथ बढ़ा कर देंगे अपना, और 22,000 सीट को हम 100% लेकर के रहेंगे, चाहे हमारे कुछ भी करना पड़े। मैडम हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन छोड़ के आते हैं, हमारा घर मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर ही चलता है, और आज हमारे कोचिंग सेंटर पर पढ़ा है। क्या योगी सरकार नहीं चाहती है कि ये जो योग्य शिक्षक है इनको बेरोजगार कर दिया जाए और इनको नौकरी ना दिया जाए, 800 रुपए घुमा दिया जाए? और सरकार शायद इसी का इंतजार कर रही है कि जब तक यहाँ से किसी की लाश ना निकल जाए। शब्द इसीलिए कठोर बोलने पड़ रहे हैं कि वो 16वें अधिकारी, मंत्री और सरकार जग नहीं रही है, जब तक वो ये चाह रहे हैं कि 15 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब तक यहाँ किसी की लाशें ना निकल जाए तब तक वो जगेंगे नहीं। किस बात की इंतजारी कर रहे हैं बताइए? यही शायद सरकार चाह रही है कि यहाँ पर तो कोई टीचर आत्मदान नहीं करेगा, तो इसीलिए क्योंकि सरकार हमारी कोई बातें भी तक नहीं सुन रही है। 22,000 परिवारों का अगर सवाल है तो ये भी सवाल है कि अगर 2017 में यही हुआ, कमल खिलाए थे, तो अगर इन सीटों को ऐड नहीं किया गया तो 2022 में क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैम नोटा करेंगे। और कौन सी अपोजिट पार्टी आपसे मिलने के लिए आई है? मैम अभी तक हमसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया और एक ट्वीट भी मैम नहीं किया, जबकि हम लोगों ने सपा कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया, अपनी प्रॉब्लम, अपनी व्यथा बताई, कांग्रेस में जाकर के दिया, बीजेपी वालों से लगातार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कि भाई हमारी व्यथा को सुनिए, हमारी आवाज बनिए, हमें हमारी जो मतलब नीतिगत मांग है उस नीतिगत मांग को पूरा करिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करिए। लेकिन ना ही सत्ता में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि हमारी बात सुन रहे हैं और ना ही विपक्ष में बैठे हुए लोग हमारी आवाज बन रहे हैं। और जब मैम आप हमारी आवाज नहीं बन सकते हो, हमारे अधिकारों के लिए सरकार को जगा नहीं सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप देश में राज करो। आप यहाँ लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि हो, शासक नहीं हो। आप जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है कि आप जनता की आवाज बन करके, अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो वोट भी नहीं मांग सकते। बिल्कुल नहीं मांगेंगे मैम, सिर्फ हम नोटा दबाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अब की बार नोटा ही नोटा दिखेगा। चुनाव आयोग हिल जाएगा मैम, और चुनाव आयोग मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए कि आखिर ये गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है, कि पब्लिक इतना क्यों इन लोगों से उबी हुई है कि इतने तादाद में नोटा कैसे? सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 22,000 सीटों को ऐड करवाने के लिए अनवरत धरना धर रहे हैं और फिर भी सरकार निसंकोच हाथ जोड़ के आवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने एबीपी न्यूज गंगा के मंच पर आकर ये कहा कि हम बेसिक शिक्षा में 1,37,000 शिक्षक जो है देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, तो आप उसी मंच पर वापस आकर अपने बयान को वापस ले लीजिए, क्योंकि इस समय योग्य शिक्षकों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर जो है जॉब नहीं मिल रही है। कमल तो खिला दिया। 2017 में किसको वोट दिया था ये बताने की बात नहीं है। जो सरकार जीती है वो हमारी है। हमारी है ना, तो जो सरकार आगे भी होगी, आगे भी होगी, आगे भी होगी, लेकिन हमारी मांगे पूरी करें फिर हम देंगे। 15 दिन से बैठे हैं, योगी यदि बैठे 15 दिन से बैठे हैं, सुन रही है सरकार? बिल्कुल नहीं सुन रही। राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहाँ पे बैठती है? राजधानी लखनऊ में तो बैठती है। बिल्कुल बैठ, तो क्यों नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। हमारी आवाज उन तक जाए, हम यही उनसे रिक्वेस्ट। कैसे जाएगी आवाज? हमारी आवाज जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, हम यही रहेंगे, या रिवर फ्रंट पे जाके रात में सोएंगे या फिर सीएम के आवास पे जाके सोएंगे, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर हम लोगों की बात सुनती है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार ने योग्यता को वरीयता दी
और इसका सरकार को लाभ भी मिलेगा। हम योगी जी से हाथ जोड़ के कहते हैं हम लोगों को मौका दें। कैसे पिताजी हैं आपके? मैम ठीक है। ठीक है, अभी घर की कंडीशन ठीक है? मैम हम भी कमाते थे, हम यहाँ बैठे, पिताजी कह रहे थे चले आओ घर, लेकिन क्या करें। कितनी बार कॉल आई? अब फोन चार्ज होने लगा? जी मैम, दोस्त लोग हैं कि ले जाते लगा के देते, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका घर है, रिश्तेदार है, वो ले जाते लगा के लाते। पिता बुला रहे हैं वापस? जी मैम। तो अब पिता अभी सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं? वही समय ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, अभी बेच रहे हैं, लेकिन कहते हैं थोड़ा दर्द होता, चले आओ घर। तो बेटा और पिता, मतलब पुत्र और पिता दोनों साथ में सब्जी का ठेला लगा? जी मैम। दिन में कितनी बिक्री हो जाती है? मैम ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए के। 1000-1500, और उसमें लागत लगा के आप सब्जी भी लाते हो? जी मैम। तो मुनाफा कितने का हो जाता है? मैम 200-300 रुपए बस, सिर्फ 200-300? उतने में ही चलता है घर का खर्चा। देखिए, देखने में जेंटलमैन लग रहे हैं, बिल्कुल बकायदा वॉच भी है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी ही है। कोई जाए देखे तो कहेगा वो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन जब रियलिटी पता चलेगी कि हाथ में नौकरी नहीं है तो कैसा लगता है? मैडम बहुत दुख होता है। हम लोग आज 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस सरकार से न्याय प्रिय सरकार थी, हम लोग यही सोच के इनको सत्ता में लाए थे कि न्याय का साथ देगी। अब क्या लग रहा है, न्याय प्रिय कि अन्याय? अभी तो उम्मीद है। उम्मीद कायम है? जी, आप लोगों की उम्मीद बड़ी कायम है सरकार से। तभी तो 15 दिन से बैठे कि 22,000 जुड़ जाए। 15 दिन और बैठने का इरादा है क्या? जरूरत पड़ी तो बैठेंगे। अभी तक तो नहीं समझ रही है मैम, आगे समझेगी। लेकिन मैम मुझे विश्वास है योगी जी एक दिन प्रत्येक कुशल प्रशासक हैं और निश्चित रूप से हमारी बात को मानेंगे और 22,000 सीटों जोड़ करके कोई दिन आएगा ऐसा? मैम अब देखिए, अब सरकार का कोई नुमाइंदा है आपके पास? जी अभी तक तो नहीं आया मैम। तो फिर किस उम्मीद में बैठे हैं आप, मुझे ये बताइए। आप लोगों की उम्मीद किस पे कायम है? उम्मीद किस पे, कहाँ से आया? मैं सीतापुर से हूँ मैम। जो है उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हैं जिसमें आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं? मैम हम लोग 35 से लेकर के 45 के एज में आ गए मैम। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो आजकल के जो मतलब बेरोजगार युवा यहाँ पे घूम रहे हैं, तो कम से कम हम माननीय योगी जी पर अपना विश्वास करते हैं कि ये हमारी आज की डेट में ये अवश्य सुनेंगे। समस्याएं तो बढ़ रही है विवेक जी, लेकिन सरकार सुन रही है? सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। अधिकारी सुन रहे हैं? अधिकारी भी आश्वासन दे रहे, कहाँ सुन रहे हैं वो। अच्छा, आश्वासन पे कैसे आप उम्मीद कायम कर रहे हैं? अब जब तक हम लिखित आदेश आएगा नहीं, हम धरना। आपको ये 100 मीटर का जो दूरी है उस फासले को कवर क्यों नहीं करने दिया जा रहा? अब हम कई बार हम जाने की कोशिश भी किए, पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि अधिकारी है नहीं, किसी न किसी बहाने से हम लोग को रोक दिया आप जाता है। शिक्षक है तो अच्छे बेहतर से समझा पाएंगे जनता को। लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है आंदोलन करने का। जी बिल्कुल। तो क्या लोकतंत्र में ये दायित्व नहीं है, ये अधिकार नहीं दिया गया कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जवाब दिया जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। जवाब मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये आप सरकार से नहीं पूछे कि हमें जवाब क्यों नहीं, हमारे लोकतंत्र का हनन क्यों किया जा रहा है? सरकार गोलमोल करके बोल रही है, इतना बोल रही है कि हम विचार करेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी तक बस विचार ही चल रहा है। 3 साल से विचार नहीं कर पाए हैं? मैम ये सरकार विचार नहीं कर पाई है, और सरकार को हम चैलेंज तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन 2022 में इसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम 22,000 लोग नहीं हैं, 22 लाख लोग हैं। हम 22,000 अभ्यर्थी, हर परिवार से 10-10, 5-5 लोग हैं, और 22 लाख लोग हैं। हम 22 लाख वोट हैं। हम इस सरकार की धुरियां बिगाड़ देंगे समय आने पर। हम नहीं, हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सुपर टेट में पास हो गए, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आप या तो पास नहीं हुए होंगे, इस तरीके के ताने सुनते हैं तो हम निकलना, हम समाज में उठना बैठना बंद कर देते हैं। अभी मैं 3 दिन धरने में रहा, इसके बाद मेरे घर में बहन की शादी थी, मैं वापस चला गया, इसके बाद पुनः फिर आ गया हूँ एक उम्मीद लेके कि शायद मेरी योगी जी सुन ले। हम लोग यहाँ